बताया था आपने। इटावा जिले के थे। अच्छा। उन्होंने अपने जीवन में 20 वर्ष ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाया नान्यपन्था विद्यते अनाया। आज हम सब इस रात्रिकालीन की वेला में, जैसा कि आज प्रातःकाल बेटी श्रुति का अन्नप्राशन संस्कार विधि विधान के साथ हम सब ने मिलकर के संपन्न किया, तो सायंकाल आइए 5-7 मिनट थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जीवन के अंदर कर्म प्रधान है और हम सब कर्मों से ही अपने जीवन की पहचान बनाते हैं, और जो कर्मों की पहचान और कर्मों की जो सुगंध है वो सदा सदा बनी रहती है। आज हम किसी के बेटे को राम कह दें तो उसकी माँ सुन करके खुश होती है, पर किसी के बेटे को रावण कह दें तो सुन करके उसकी माँ क्रुद्ध हो जाती है। किसी के बेटे को कृष्ण कह दो तो खुश होगी, किसी के बेटे को कंस कह दो तो क्रुद्ध होगी। जबकि उनको गए हुए लाखों और हजारों वर्ष हो गए, पर आज भी राम के कर्म राम के साथ हैं और रावण के कर्म रावण के साथ हैं, और उन्हीं कर्मों से आज उनको हम याद कर रहे हैं। इसलिए जीवन में हमें इस बात का विशेष विचार करना चाहिए कि जो कर्म है वो कर्म करते समय इन कर्मों के करने से जो हमारा इतिहास है वो किस प्रकार का बन रहा है, या इन कर्मों के करने से जो हमारे भविष्य का निर्माण है वो कैसा बन रहा है। क्योंकि जीवन में हम कोई भी कर्म करें उसके 3 शाखाएं होती हैं, 3 पहलू होते हैं। कर्म का पहला पहलू है क्रियमाण कर्म, दूसरा है संचित, और तीसरा है प्रारब्ध है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है तो बीज बोने के कर्म का नाम क्या है? क्रियमाण कर्म, यानी बीज बोने का काम किया। बीज बो करके उस बीज की रखवाली करता है और वो बीज पौधे के रूप में खड़ा हो जाता है, फसल के रूप में खड़ा हो जाता है। वो किसान का क्या है? संचित कर्म है, अर्थात कर्म किया था, आज वो संचित है, इकट्ठा है। फिर उस फसल को काट करके घर ले आता है, वो क्या है? उसका प्रारब्ध है। एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी पढ़ाई करता है, उसका क्या है? क्रियमाण कर्म है। वो पढ़ा हुआ सब उसका जीवन में इकट्ठा रहता है, उसका वो संचित है, और डिग्री के रूप में क्या है? उसका प्रारब्ध है। अब क्रियमाण कर्म बिगड़ेगा तो संचित बिगड़ेगा, संचित बिगड़ेगा तो प्रारब्ध बिगड़ेगा।
अगर आपने क्रियमाण कर्म जो कर रहे हैं उस कर्म की बुनियाद को रखते समय आपने विचार कर लिया कि ये बुनियाद का जो प्रारब्ध होगा। देखो, हमने बम्बूल के पेड़ देखते हैं ना, बम्बूल के जो कीकड़ बोलते हैं। आप कभी उसके फूल को देखना, पीला पीला सा फूल होता है, छोटा सा होता है। हाँ, पर फूल कितना मुलायम होता है, बहुत मुलायम होता है। पर उस मुलायम फूल में से कांटा निकलता है। तो जो हमारे कर्म पहले शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं तो उनका रिजल्ट बाद में दुख में हो जाता है। भाई, जिन बच्चों को पहले आराम करते हैं, स्कूल नहीं जाते, टीचरों की डांट नहीं सहन करते, घर में ठाठ से अपना रहते हैं, फ्री में दोस्तों के साथ घूमते हैं, बहुत आराम है, कोई टेंशन नहीं है, ना स्कूल जाने की चिंता है, ना होमवर्क करने की चिंता है, ना टीचरों की डांट को सहन करने की चिंता है। अभी तो उनके जीवन में बहुत आराम, बहुत सुख महसूस हो रहा है। पर जो उनका आने वाला समय होगा वो इतना दुखदाई होगा, इतना कष्ट से भरा होगा, इतना संघर्ष से भरा होगा कि बाद में पूरे जीवन उनको पछताना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहा करता हूँ कि जो अपने बचपन को, जिनका पहले जीवन कठिन होता है वो बाद में सरल बन जाता है, और जिनका जीवन पहले सरल होता है उनका जीवन बाद में कठिन बन जाता है। अगर हमने पहले अपने जीवन को सरल बना लिया तो बाद में हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयों को सहन करना पड़ता है, और अगर हमने अपने जीवन को पहले से कठिन बना लिया तो बाद में जीवन हमारा सरल हो जाता है। तो ठीक ऐसे जीवन में अब संतान निर्माण के लिए, संतान निर्माण में पहला क्रियमाण कर्म, अब हम बच्चे के साथ में एक संस्कार डालने का, एक अच्छे विचार डालने का हम कर्म करते हैं, और वो धीरे धीरे बच्चे के जीवन में वो संचित रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं। फिर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चे के स्वभाव के रूप में, बच्चे के बुद्धि के रूप में, बच्चे के स्वास्थ्य के रूप में वो उसका एक प्रारब्ध हमें प्राप्त होता है। तो जो हम पहले कर्म करते हैं वो कर्म हमारे जीवन में संचित रहते हैं। ये संस्कार है। अब आप संस्कार कर रहे हो, ये क्या है? क्रियमाण कर्म है। ये क्रियमाण कर्म की विधि आप सिर्फ कर रहे हो। अब ये किए गए संस्कारों का जो क्रियमाण कर्म है ये इसके जीवन में संचित हो रहा है। कल को ये श्रुति हमारी बड़ी होगी जो इसके भविष्य का एक सुंदर स्वर्णिम निर्माण होगा, और उस भविष्य से हमें जो लाभ पहुँचेगा, हमारे परिवार को, हमारे समाज को और इसके खुद के जीवन को, वो इसका क्या है? प्रारब्ध होगा। जो लोग बचपन में, देखो जैसे कि कुम्हार के पास उस समय जाओ जब घड़े का निर्माण कर रहा हो, तो आप उससे बात करो कि भाई घड़े का डिज़ाइन बदल दो, तो आपकी बात को मान लेगा, डिज़ाइन को बदल देगा। और वही घड़ा धूप में, आग में पक जाए, रंग रोगन हो जाए, और फिर कहो भाई इसके डिज़ाइन को बदल दो, तो नहीं बदल सकता ना, क्योंकि वो पक गया है। तो लोग जब बच्चे को बताने का, सिखाने का, सुनाने का समय होता है, उस समय तो उनका ध्यान जाता नहीं है। पर जब बच्चा बड़ा होकर के और पक जाता है, फिर उसको जो है ना मोड़ने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। जब नहीं समझता, नहीं मुड़ता उनके अनुसार, फिर लोगों से शिकायत करते हैं
कि मेरी संतान मेरे कहने में नहीं है, मेरी ही संतान मेरे से ही बात नहीं करती। मुझे आपके परिवार में आकर के सबसे जो खुशी की संपत्ति और खुशी की अनुभूति हो रही है कि आप सबके रिश्तों के बीच में जो रिश्तों में संबंध है ना, वो मित्रवत है। क्योंकि हम सब जीवन में सफ़र कर रहे हैं, रिश्ते के रूप में सफ़र कर रहे हैं। कोई पिता पुत्र के रूप में सफ़र कर रहा है, कोई भाई भाई के रूप में सफ़र कर रहा है, कोई पति पत्नी के रूप में सफ़र कर रहा है। और सफ़र के बीच में अगर प्यार हो और सफ़र लंबा हो, कब कट गया पता नहीं लगेगा। और सफ़र के बीच में तकरार हो जाए तो सफ़र छोटा होगा पर सफ़र लगेगा बहुत बड़ा हो गया। क्योंकि परमात्मा ने हमें बनाया है प्यार से रहने के लिए। देखो, हम प्यार में तो हम कितने दिन भी रह लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर नफ़रत हो जाए तो एक रात एक दिन काटना भी मुश्किल हो जाता है। एक रात एक दिन में स्वास्थ्य में कितना उसका असर पड़ता है। कई बार दिन भर हो जाता है, रोटी ही नहीं लगती, भूख ही नहीं लगती, प्यास ही नहीं लगती। और जब प्यार का माहौल होता है तो कितनी बार खा लिया पता नहीं लगता, कितनी रोटियां खा लिया पता नहीं लगता। तो परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है प्यार से रहने के लिए। और ये जो प्यार के संस्कार होते हैं, यही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। आज हम बेटी श्रुति के जीवन के विषय में पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये जो प्रयास है, ये कहीं न कहीं हमें एक सुख के रूप में हमें मिलेगा जीवन में। देखो, मैं एक बात कहा करता हूँ कि जैसे कि दुनिया घूम रही है ना, धरती घूम रही है, तो ऐसे जीवन भी तो घूम रहा है हमारा, उल्टा पलटा तो हो ही रहा है। और उस उल्टे पलटे की स्थिति को हम अगर समझ गए और समझ करके संभल गए तो जीवन हमारा ठीक है। और अगर समझ करके ना संभले तो जीवन हमारा अधूरा है। तो हमने हर चीज़ को समझना है और समझ करके हमें संभलना है। क्योंकि देखो, जो कई बार हम देखते हैं कि जो गैरों की चोट होती है ना, वो तो आदमी सहन कर लेता है, उस चोट को चोट नहीं समझता। पर जब अपनों की चोट जीवन में लगती है ना, तो उसकी जो पीड़ा है, जो उसका कष्ट है, उसका हम बखान नहीं कर सकते, उसको हम बता नहीं सकते। कहते हैं कि मैं अक्सर सुनाया करता हूँ कि लोहार की और सुनार की दुकान एक साथ थी, अगल बगल थी। तो सुनार जब अपने आभूषणों को बनाता था तो उसकी हथौड़ी भी छोटी होती थी और लकड़ी की होती है। जो उनकी हथौड़ी होती है वो किसकी होती है? लकड़ी की, काठ की बनी होती है। और आराम आराम से अपना कूटता, कोई आवाज़ ही नहीं जाती उसकी। पर जब लोहार लोहे को कूटता है तो कितनी आवाज़ होती है। तो कहते हैं कि एक दिन लोहार लोहे को कूट रहा था, कुछ बना रहा था, तो उसका एक टुकड़ा टूट करके सुनार की दुकान में चला गया। तो उस सोने के टुकड़े ने कहा, भैया एक बात बताओ, कुटाई मेरी भी होती है, कुटाई तुम्हारी भी होती है, पर तुम चिल्लाते इतना क्यों हो? क्यों इतना शोर मचाते हो? तो उस लोहे के टुकड़े ने कितना सुंदर जवाब दिया कि जिससे तुम्हारी कुटाई होती है ना,
वो दूसरा है, दूसरा आपको कूटता है। पर जो मेरी कुटाई होती है ना, वो अपना कूटता है, अर्थात मुझे लोहा ही लोहे को कूटता है, और तुम सोने को लकड़ी कूटती है। तो जो अपनों की चोट होती है उसमें आदमी ज़्यादा चिल्लाता है, और अपनों के प्यार में भी आदमी जो है ना सुख पाता है। जब अपने प्यार देते हैं, देखो जो अपनों का प्यार होता है ना बच्चों, उसकी तुलना नहीं की सकती। अपनों का कष्ट भी भयानक होता है और अपनों का प्यार भी बहुत अच्छा होता है, जिसकी तुलना मैं अपने जीवन की घटना सुनाता हूँ। चंडीगढ़ की माता सत्यवती जो है ना, हमारी माता सत्यवती जो आर्य समाज की प्रधाना थी, वो क्या हुआ आर्य जी कि एक दिन वो स्नान कर रही होंगी और स्नान करते हुए साबुन का कोई टुकड़ा पैर में आ गया और फिसल करके वो गिर गई। जब वो गिर गई तो उनका कूल्हा टूट गया यहाँ से। जब कूल्हा टूट गया तो कष्ट आया। अब उन्होंने उसका इलाज कराया, ट्रीटमेंट कराया, और 15-20 दिन के बाद, चूँकि चोट भी तो बड़ी ख़राब होती है ना, जिस अंगूठे में लग जाए, जिस अंगुली में लग जाए, वो बार बार उसी में लगती है ना। अगर हमारे इस पैर में लगी है चोट ना, तो घूम फिर कर उसी में लगेगी वो। अगर दांत हमारा दर्द करता है कोई, तो जीभ घूम फिर करके उसी में जाएगी, उसको दूसरे दांत नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ वही दांत दिखाई देगा। हाँ, तो ऐसे वो 15-20 दिन के बाद फिर गिर गई। जब गिर गई तो चोट उनकी काफ़ी गहरी हो गई और वो बिस्तर पर चली गई। ध्यान देने की बात है। और बिस्तर में चली गई और उठना बैठना उनका बंद हो गया। मैं उनको योगा सिखाने के लिए जाया करता था। आज से ये लगभग 10-11 साल पहले की बात है। तो मैं उनको बहुत प्रयास किया, क्योंकि मैंने प्राकृतिक चिकित्सा कोर्स किया हुआ है। मैंने उनको बहुत प्रयास किया हाथ पकड़ करके कि माता जी ऐसे पैर उठाओ, ऐसे पैर उठाओ, पर वो पैर नहीं उठाती थी। मैंने खूब प्रयास कर लिया। उनके 2 बेटे हैं, दोनों अमेरिका में हैं। तो जो उनका एक बेटा सलब है, उसने बेंगलोर में एक फैक्ट्री लगाई और उस फैक्ट्री के काम में वो इंडिया आ गया। तो बेंगलोर आया, बेंगलोर से वो चंडीगढ़ भी आ गया। तो मैं जब दूसरे दिन वहाँ पर गया तो एक देखा चमत्कार कि वो सलब अपना लैपटॉप में कोठी के पीछे साइड में वो काम कर रहा है, और उसकी माता जी जो है पीछे पीछे बिना सहारे के और चल रही हैं। मैं देख करके हैरान हो गया कि जिसको चलाने के लिए मैंने इतनी कोशिश की, इतना प्रयास किया, और वो चल न सके, ऐसा इसके बेटे ने क्या दे दिया जो एक रात में चलना शुरू कर दिया। मैंने ताली बजाई, ताली बजा के मैंने कहा ये तो बहुत चमत्कार हो गया, और नज़दीक जाकर कहा, मैंने कहा माता जी ये तो बहुत बढ़िया। कहा क्या करूं शास्त्री जी, ये कल से जब से आया ना, जहाँ की बोलती भी नहीं थी, बोल भी नहीं निकलता था, और इतने बढ़िया से उन्होंने मुझे बताया कि कल से जब से आया ये, तो एक ही धुन लगा रखी है, एक ही इसने रट लगा रखी है कि बीजी जी चलो। पंजाबियों में माँ को बीजी जी बोलते हैं कि बीजी जी चलो, बीजी जी चलो, बीजी जी चलो, और कायम मुझे चलना पड़ा। मैंने देखा कि देखो इस माँ को दौलत नहीं चाहिए इस समय, ये आलीशान बंगला नहीं चाहिए। इस माँ को इस समय अपने बच्चों का प्यार, बच्चों का स्नेह, बच्चों का अपनापन चाहिए, और वो मिला, और मिलते ही माँ के अंदर ऊर्जा आ गई। देखो जैसे बच्चा बड़ा हो, छोटा हो, 6-7 साल का भी होगा,
और उसको आप ढेर सारे खिलौने दे दो, खाने के लिए भी दे दो, और कहते बेटा तू इन खिलौनों से 1 घंटे खेल और जो तुझे मन में आए वो खा, और हम 1 घंटे के लिए खेतों में जा रहे हैं सब, और तू अकेला यहाँ पर खेलना। तो बालक क्या कहेगा? मुझे खिलौने नहीं चाहिए, खाने खोने के लिए नहीं चाहिए, मैं तो आपके साथ चलूँगा। अकेला वो टिकने वाला नहीं है। हाँ, बच्चा खेलता रहे, बच्चा खाता रहे, तुम यहाँ पर बैठे रहो तो वो खेलेगा। जैसे बच्चा खिलौनों से नहीं खेल सकता आपके बगैर, अच्छे अच्छे व्यंजन नहीं खा सकता आपके बगैर, वैसे एक बार माँ बाप के लिए भी समय आता है कि बच्चों की दौलत नहीं चाहिए माँ बाप को, कि दौलत कितनी है, सुविधाएं कितनी हैं। माँ बाप के लिए एक ऐसा समय आता है कि बच्चों का सिर्फ प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए। अगर बच्चे अपने माँ बाप के पास बैठ कर के 2 वक्त बातचीत कर लेना तो उनको पूरे दिन की ऊर्जा मिल जाती है, और वो ऊर्जा मिल जाती है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, जो अच्छे अच्छे सुविधाओं से वो प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो मुझे एक बहुत अच्छा लगा, और कि हर रिश्ते में मित्रवत संबंध है, और ये मित्रवत संबंध के लिए आज दुनिया जो है ना तरस रही है। मैंने बड़े बड़े अरबोपतियों के घरों में, क्योंकि चंडीगढ़ में रहा, एक रिक्शे वाले से लेकर एक मिनिस्टर के घर में मैंने हवन करवाए, पर जो ये सुकून है ना, पारिवारिक सुकून, वो वहाँ पर नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे भी जाते हैं तो पिता से भी अगर बात करते हैं कि मित्रवत, नज़र में नज़र मिला करके, नहीं नज़र नहीं मिलती आज घरों में। बात करेंगे ऐसे घूम करके, पिताजी ये काम करना है मैं जा रहा हूँ, मतलब ऐसे जैसे लठ मार के भागना हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत बड़ी संपत्ति है, और इस संपत्ति को आपने बढ़िया से संभाल करके, और अपने बच्चों का देखो, जीवन में परिवर्तन आते रहते हैं, और जहाँ पर प्रेम रूपी संपत्ति होती है ना, वहाँ पर लक्ष्मी भी आती है, वहाँ पर सफलताएं भी आती हैं, वहाँ पर हर प्रकार की सुख शांति आती है। अगर कोई विपदा विपरीत स्थिति आ भी जाती है ना, तो जब वो सब मिल कर के उसको सहन करते हैं तो विपदा नहीं होती है, वो भी हल्की पड़ जाती है। देखो, हम पता नहीं कितने जन्मों से घूम रहे हैं, हाँ, स्वामी अमृतानंद जी हुए हैं जो बहुत बड़े विद्वान, और उनके जीवन की ये घटना है कि जब उनका अंतिम समय आया तो पूरा शरीर उनका फफोड़ों से पक गया। तो उनके शिष्यों ने कहा कि महाराज आप एक बात बताओ कि कोई ऐसे काम तो किए नहीं आपने जो ऐसी प्रकार की हालत हो। तो कहा तुम्हें क्या पता, तुम्हारा और मेरा जन्म का इसी जन्म का रिश्ता है ना, मैं पता नहीं कितने जन्मों से घूम रहा हूँ, पता नहीं किस जन्म का फल मुझे मिल रहा है। हाँ, इस जन्म का भी फल मिल रहा है साथ का साथ, कि तुम जैसे शिष्य मिले हो। देखो, अगर कोई दुख आता है ना, और उस दुख को सहन करने के लिए अच्छे संतान, अच्छा परिवार मिल जाए, तो ये पुण्य का फल है। भाई दुख तो वो पाप का फल है, पर अगर अच्छे बच्चे मिल जाएं और अच्छे परिवार के लोग मिल जाएं तो दुख हल्का हो जाता है। इसलिए जीवन में कोई भी चीज़ है उसको बहुत अच्छे से जो है ना हमने काटना है, और भगवान से प्रार्थना करना कि हम प्रभु सब इकट्ठा रहें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। कहते हैं 3 संत थे, और एक घर में आकर के अलख जगाई। घर की गृहिणी जब बाहर आई तो देखा कि 3 संत खड़े हैं। तो उसने कहा महाराज जी कि मैं क्या सेवा कर सकती हूँ। तो कहा कि बेटा हमें भूख लगी है और भोजन करना है। तो कहते हैं भोजन करना है स्वामी जी, आप या तो बैठ जाओ 1 घंटे, 1 घंटे लगेंगे, मैं आपको भोजन तैयार करती हूँ। कहे बेटा कोई बात नहीं, हम एक पास के बगीचे में ठहरे हुए हैं, और आप आना, जब भोजन तैयार हो तो आप हमें ले जाना। कहते ठीक है। कहते 1 घंटे के बाद जब भोजन तैयार हो गया तो गृहिणी ने अपने पति को कहा कि जा कर के उनको ले कर के आओ। तो पति ने कहा तुम भी साथ चलो, दोनों ले कर के आएंगे।
कहते दोनों लेने के लिए गए तो तीनों संत वहाँ पर बैठे थे। तो कहा महाराज जी भोजन तैयार हो चुका है और चल कर के भोजन ग्रहण करो। तो कहे बेटा भोजन करने तो हम चलेंगे, पर हमारे में से एक आदमी जाएगा भोजन करने और वही दूसरों को भोजन ले कर के आएगा। कहते ठीक है कोई बात नहीं, चलो जिसको चलना है। कहा ये आपने डिसाइड करना किसको ले जाना है। कहते वो कैसे। कहते देखो जो एक नंबर पे बैठे हैं ना, उनका नाम है धन संत है, उनके जाने से धन आएगा। दूसरे का नाम है सफलता संत, दूसरे के जाने से सफलताएं आएंगी आपके घर में। और मेरा नाम है प्रेम संत है। अब बताओ धन को ले जाओगी या सफलता को ले जाओगे या प्रेम को ले जाओगे। तो पत्नी ने कहा भाई धन को ही ले चलें, धन आएगा तो अपने आप सुख आ जाएगा। तो पति ने कहा नहीं धन नहीं जाएगा भाई, सफलता चलेगी। अब पत्नी कह रही है धन चले और पति कहता है सफलता चले। तीनों संत उनकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। कई देर सुनने के बाद जब उनका कोई निर्णय नहीं हो पाया दोनों का, तो तीनों संत खड़े होकर के वो दूसरी तरफ चलने लगे। तो दोनों चिल्लाकर कहने लगे महाराज जी घर तो हमारा इधर है, तुम जा किधर रहे हो। कहते बेटा तुम्हारा घर तो है, पर हमें भोजन कौन खिलाएगा। एक को धन चाहिए और एक को सफलता चाहिए। भोजन कौन है, भोजन खिलाने के लिए तो प्रेम चाहिए और वो तुम्हारे बीच में है नहीं है। अरे तुम्हें जिसको लेना था, अगर तुम प्रेम ले जाते ना तो साथ में धन भी आ जाता, साथ में सफलता भी आ जाती है। और प्रेम देखो जो एक प्रेम है ना, प्रेम, ये प्रेम बहुत बड़ी औषधि है, ये बहुत बड़ी संपत्ति है जो बाज़ारों में नहीं मिलती। प्रेम तो हमारे हृदय की खेती में उपजती है। ये एक ऐसी खेती है कि इसमें प्रेम अगर मैं आपके लिए बो दूँ ना तो मुझे आपके लिए प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा, और मैं आपके लिए इसमें नफ़रत बो दूँ तो आपके हंसने में भी मुझे नफ़रत दिखाई देगी। तो जब हम परिवार में एक दूसरे के लिए हृदय में प्रेम की खेती बो लेते हैं तो हमें हर एक के व्यवहार में, हर एक के स्वभाव में, हर एक की बातचीत में हमें प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है, अपनापन दिखाई देता है। और जब हम परिवार में एक दूसरे के लिए नफ़रत बो देते हैं तो हर एक के व्यवहार में, हर एक की बातचीत में हमें नफ़रत दिखाई देती है। इसलिए जीवन में ये जो प्रेम की खेती है इसको और बढ़िया से अपना बढ़ाओ। यही हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये प्रेम एक ऐसी संपत्ति है जिस संपत्ति से जीवन की हर एक मुश्किलें ख़त्म होती हैं और सफलताएं उनके घर में आती हैं। ठीक है, चलो वो धन भी आ जाएगा और सफलता भी आ जाएगी। हाँ सब कुछ आ जाएगा। ओए